उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सुबह ध्वजारोहण किया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी घरों में तिरंगा लहरा रहा था। मुख्य कार्यक्रम गांधी चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया और विशेष रूप से मसूरी को स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के गीत गाए गए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी शहर वासियों से मसूरी को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर वक्ताओं ने देश को आज़ादी दिलाने वाले महानायकों को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टाउन हॉल मसूरी की जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्य को लेकर विरोधी बौखला गए हैं, लेकिन नगर पालिका किसी भी दबाव में कार्य नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गर्ग डिस्पेंसरी को साजिशन तोड़ दिया गया था, लेकिन नगर पालिका गर्ग डिस्पेंसरी को बनाकर जनता को समर्पित करेगी और स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रही मसूरी की जनता को इसका लाभ दिलाया जाएगा। दिल्ली न्यूज चैनल मसूरी से खबर धनवीर सिंह कुमाई। और उनके प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि मसूरी एक दौर में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर, सबसे स्वच्छ इंदौर जो स्वच्छ शहर माना जाता है वो बाद में आया। मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानी जाती थी। आपके पास साधन भी होंगे, साधन अगर कम भी हुए तो आपकी जो है झील जो है वो इस काम को पूरा करेगी। स्वच्छ मसूरी और रोड पे वॉक पे निकलते हैं, आप लोग देखते होंगे कि वो पर्यावरण मित्र, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो सुबह 5 बजे शहर की सफाई में लग जाते हैं। मॉल रोड इस शहर की धड़कन है। देश विदेश से अगर टूरिस्ट इस यहाँ पे घूमने आता है तो सबसे पहले मॉल रोड के बारे में पूछता है। लेकिन मॉल रोड की जब हम दुर्दशा देखते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए सिर्फ पालिका ही नहीं, उसके लिए इस शहर का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि खाली ये पर्यावरण मित्र की जिम्मेदारी नहीं है इस शहर को साफ करने की। अगर हम शाम को 11 बजे अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं तो हमारी दुकानों के आगे वो कूड़ा कहाँ से आ रहा है? आप डस्टबिन रखिए, आप उस कूड़े को उसमें रखिए। घर घर गाड़ी आ रही है। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा पूजे जागे। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको सम्मानित करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। बदौलत मसूरी स्वच्छ और साफ। राजेंद्र पुत्र सुमेर पर्यावरण मित्र हैं। राजेंद्र जी आ रखे हैं, कृपया एसडीएम साहब के पास। बदौलत आपका क्षेत्र साफ सुथरा रहता है, जिससे लोग संतुष्ट रहते हैं। मुकेश जी, पर्यावरण मित्र श्री अपने कार्य में लगे रहते हैं। आपको सम्मानित करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। आपकी मेहनत की बदौलत, आपके कार्य लगन की वजह से हर जगह सफाई देखी जाती है।
बात है, टीम वर्क आपका रहता है और बड़े लगन और मेहनत से आपको सम्मानित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। हम आपकी उज्जवल। सर्वप्रथम तो मैं मसूरी वासियों को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जिस हर्ष और उल्लास के साथ ये शहर इस उत्सव को मना रहा है और बेहतर इंतजाम होने थे, लेकिन मौसम की वजह से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, वो हमको खेद है। लेकिन बावजूद उसके भी पूरा शहर इस राष्ट्रीय पर्व में जिस तरीके से हिस्सेदारी निभा रहा है, प्रतिभाग कर रहा है, उसके लिए पूरा शहर बधाई का पात्र है। यहाँ पर अगर घोषणाओं की बात करें तो देखिए, मैं घोषणा करने वाली कौन होती हूँ? मुझे तो मसूरी की जनता ने पालिका में चुन करके भेजा है, उनकी सेवा के लिए चुन करके भेजा है और उसी के तहत अगर आज टाउन हॉल जनता के लिए समर्पित हो रहा है तो वो जनता का टाउन हॉल था, वो उसमें पालिका का या किसी जनप्रतिनिधि का कोई अधिकार नहीं था या विभाग का कोई अधिकार नहीं था। वो पालिका ने जनता को समर्पित कर दिया, वो जनता की चीज़ थी, जनता के पास ही जानी थी। मॉल रोड की जहाँ पर वेंडर की बात है, क्योंकि कई तरीके की भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, कई तरीके के राजनीतिक हथकंडे भी फैला रहे हैं, तो मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वेंडर बनेगा। अस्थायी वेंडर की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लोगों को व्यवस्थित करने की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस वेंडर पे, उस मॉल रोड पे जायज़ लोग बैठेंगे। जो लोग जायज़ नहीं हैं, जिनके आजीविका मॉल रोड पे डिपेंड नहीं है, वो लोग वहाँ पे नहीं बैठेंगे। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी बात मैटर है। और दुर्भाग्य की बात, गर्ग क्लिनिक किसी का व्यक्तिगत हित नहीं साधता है। गर्ग क्लिनिक इस शहर की धड़कन है, इस शहर के लिए वो गर्ग क्लिनिक समर्पित होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग जो सार्वजनिक काम होते हैं उसमें जो ये कोर्ट का स्टे लेके आते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो स्टे हटेगा। कोर्ट का जजमेंट जब भी आएगा, हम उस जजमेंट को लेते ही हम तुरंत वहाँ पे गर्ग क्लिनिक बनाएंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस आधार पे स्टे लगाया है, जो हमारा जिस व्यक्ति ने भी ये स्टे लेके आया है कि वहाँ पे बॉटल नेक है, वहाँ पे जाम लगता है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। पहली बात, वो वन वे है। दूसरी बात, वो इतना बड़ा चौक है। तीसरी बात, अगर जाम लगेगा तो उससे पहले जो मार्केट है वहाँ पे लगेगा ना, तो हटाना है तो पूरे मार्केट को हटाइए, तब हम कह सकते हैं कि ठीक है, आप मत बनाइए वहाँ गर्ग क्लिनिक। लेकिन आप मार्केट को हटाने की बात नहीं करते हैं। हम किसी के इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं। गर्ग क्लिनिक बनेगा, जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वहीं पे बनेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ठीक है, जो लंबाई चौड़ाई है गर्ग क्लिनिक की, उसको हम सड़क को देखते हुए, आवाजाही को देखते हुए उसको हम थोड़ा छोटा कर दें, लेकिन क्लिनिक में। नालों के अतिक्रमण में बहुत स्पष्ट बोल दिया है, जिन लोगों ने भी नालों पे अतिक्रमण करा है वो खुद से ही हटा दें। वो नहीं हटाएंगे तो हमको हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं उनको समय दे रही हूँ, वो व्यवस्थित तरीके से हटा दें नालों के अतिक्रमण को, क्योंकि एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए कई परिवारों को मुश्किल में हम नहीं डाल सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल जिस तरीके से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, चाहे आप नेपाली बस्ती में देखिए, किंक्रेट में आपने देखा वो नाला चौक हुआ है, 2 घर आसानी से बह गए वहाँ पे। तो हमको उन लोगों की पीड़ा को भी देखना होगा, क्योंकि इस शहर में रहने वाला हर व्यक्ति, उसका राइट है, इस शहर में अगर रह रहा है तो उसका राइट है कि वो सुरक्षित रहे, और अगर वो सुरक्षा किसी एक व्यक्ति के हाथ में रह जाती है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने निवेदन किया है पूरे शहर वासियों से कि अगर कहीं भी अतिक्रमण नालों में हो रखा है तो आप स्वेच्छा से उसको हटा दीजिए। ये बायोमीथेन प्लांट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जब ये लगा था वो हमको उस समय देखना चाहिए था, NOC लेनी चाहिए थी प्रदूषण बोर्ड की, NOC नहीं ली, पालिका को नोटिस आ गया आज। तो जब भी देखिए, पालिका एक छोटी सरकार है, सरकार के अंडर में रह कर के काम करती है, और जब पालिका ही इस तरीके के काम करने लग जाए, पालिका में बैठे हुए जनप्रतिनिधि ही इस तरीके के काम करने लग जाए, कर्मचारी ही इस तरीके के काम करने लग जाए कि हम कोई भी काम करेंगे हमें कोई NOC लेने की ज़रूरत नहीं। हम आज अगर एक कमरे का मकान भी बनाते हैं, हम MDDA की परमिशन लेते हैं, हम फॉरेस्ट की NOC लेते हैं, हम पालिका की NOC लेते हैं। तो फिर जब पालिका कुछ काम करेगी, पालिका का बोर्ड कुछ काम करेगा, आपको NOC लेने की ज़रूरत नहीं है क्या? आपको लेनी चाहिए थी।
अगर आप समय पे जब आपने बायोमीथेन प्लांट बनाया था, आप अगर एनओसी ली होती प्रदूषण बोर्ड की, तो प्रदूषण बोर्ड का नोटिस आता ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई। एक बात। दूसरी बात, क्या यहाँ का क्लाइमेट बायोमीथेन प्लांट को अनुमति देता है? आप देखिए पूरे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बायोमीथेन प्लांट लगे, कितने सक्सेस है, आप देख लीजिए। लेकिन मसूरी के क्लाइमेट को देखते हुए हमने ज़रा भी ये बात नहीं सोची है कि यहाँ पे ये बायोमीथेन प्लांट जो हम लगा रहे हैं ये कितना सक्सेस होगा। खाली एक पालिका की झोली में एक उपलब्धि डालने के लिए हमने प्लांट लगा दिया, लेकिन वो कितना सफल है ये हमको देखने की ज़रूरत है। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो चीज़ों को एनालिसिस करने आपसे बेहतर कौन जानता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो सही था? क्या बायोमीथेन प्लांट यहाँ के लिए सही है? और अगर सही है तो फिर वो बंद क्यों पड़ा? दूसरी बात, आपने यहाँ से कूड़ा उठा करके वहाँ ढेर कर दिया। सामने हमारी IDH बिल्डिंग जो आवासीय बिल्डिंग है, लोगों को फ्लैट आवंटित हुए हैं, क्या वो एक सड़क का फासला है बीच में, आपने उसके सामने वो कूड़े का ढेर लगा दिया? क्यों? वो लोग कैसे रहेंगे वहाँ पर? आज जो आकर के कैमरे में आकर के आप ही लोग बाइट लेते हैं। बिल्कुल, मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी मसूरी के जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस पे हम अपने शहीदों को याद करें। और मैं अभी जस्ट मसूरी मैंने ज्वाइन किया और मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की समस्या में प्रशासन की ओर से आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।